तो मैं तो पूना में ही पैदा हुआ हूँ, पढ़ा लिखा यहीं पर हूँ। मेरी पूरी जिंदगी प्रोफेशनल, एजुकेशनल और अभी एंटरप्रेन्योर जर्नी वो पूरी की पूरी पूना में ही हुई है अभी तक। वैसे तो मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में बार्शी बोल के एक तालुका है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है धस पिंपड़ गांव। मैं बिलोंग वहां से करता हूँ, लेकिन 1981 में मैं पूना में पैदा हुआ क्योंकि मेरे माँ के साइड के लोग यहाँ रहते थे। लेकिन 1984 में हमें अनफॉर्चुनेटली गांव छोड़कर मेरे पिताजी को पूना आना पड़ा, काफी कारणों की वजह से। तो जब हम आए थे तो तब बहुत प्रॉब्लम्स थे इन टर्म्स ऑफ पानी पीने के लिए ग्लास भी नहीं था हमारे पास। इस कंडीशन में हम लोग पूना में आए थे और तब से हमारी जर्नी बेसिकली शुरू हुई। मैं घोरपड़ी में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, बसंत हाई स्कूल जिसका नाम है। स्कूलिंग खत्म होने के बाद मैं सेंट विंसेंट्स इवनिंग कॉलेज ज्वाइन किया कि दिन भर काम कर सकूं और शाम में पढ़ सकूं। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद हम लोगों ने बेसिकली केईएम मेडिकल स्टोर, केईएम हॉस्पिटल में है अभी, वहां पे मैंने ज्वाइन किया और वहां पे मेरा करियर, एक्चुअल करियर मैंने मेरा झाड़ू पोछा से शुरू किया। तो वैसे मेरे करियर की जर्नी शुरू हो गई। जब मेरे बॉस को पता चला कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, उस वक्त मेरे हाथ से झाड़ू और पोछा छूट गया। तो उस टाइम मुझे सर ने बोला, हमारे सर, मैं उनके बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मिस्टर राजेश जैन बोल के है, उनका काम करने का तरीका और उनका जो डिटेल, जो देखने की जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही बढ़िया थी। फिर मैं काउंटर सेल्स करने लगा मेडिकल स्टोर पे। उसके बाद धीरे धीरे मैं होलसेल डिपार्टमेंट में चला गया और उसके बाद फिर मेरा एक्चुअल करियर शुरू हो गया ग्रेजुएशन के बाद, जहाँ पे मैं एक्चुअली एक कंपनी है परफेक्ट रिलेशंस बोल के, वहाँ पे मैं ब्रांच फाइनेंस के लिए ज्वाइन किया था। लेकिन उस ऑफिस में इतनी सारी चीजें होती थी कि मैं मेरे खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाया। तो जो बंदा फाइनेंस और अकाउंट्स में ज्वाइन किया वो धीरे धीरे करके मीडिया कंसल्टिंग में घुस गया, कम्युनिकेशन कंसल्टिंग में घुस गया और वैसे मैंने 2, 2.5, 3 साल परफेक्ट रिलेशंस में निकाला, जो आज डेंसू बोल के जाना जाता है। और उसके बाद फिर मैं दूसरे कंपनी में शिफ्ट हुआ जिसका नाम हैमर एंड पार्टनर्स था। वो भी एक कम्युनिकेशन कंसल्टिंग, मीडिया कंसल्टिंग, पीआर बिल्डिंग काइंड ऑफ अ कंपनी थी। और वो कंपनी में मैंने 8 से 10 साल निकाले। वहां पे मैंने एसोसिएट कंसल्टेंट बोल के ज्वाइन किया था और मैं एसोसिएट डायरेक्टर बोल के रिजाइन किया वो 2013 में। उसके बाद ब्रेक लिया 8 महीने का और फिर जो एक क्लाइंट थे मिस्टर फारूक मर्चेंट, जिनकी कंपनी थी मेसन ग्रुप ऑफ कंपनीज, वो बड़े इनोवेटर्स है अपने इंडिया के। उन्होंने 1981 में ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसका नाम पीएलसी है, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। वो उन्होंने इन्वेंट की थी इंडिया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप पब्लिसिस, जो हैमर एंड पार्टनर्स को लेटर टेक ओवर किया था, अगर वहां पे आप काम नहीं कर रहे हो तो आप आकर हमें एसोसिएट हो जाइए, हम मिलके कुछ करते हैं। तो वहां पे मैंने 2-2.5 साल वापस काम किया, जहाँ पे मैंने ग्लोबल मार्केट्स में पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर किए, यूरोप, जापान, मिडिल ईस्ट, ये मेरी ज्योग्राफी थी। तो काफी हम लोगों ने पार्टनरशिप्स भी क्रैक किए वहां पे। अभी 8-9 पार्टनरशिप्स है उनके, जो मैंने, फिर फारूक मर्चेंट सर के जो बेटे हैं मिस्टर अजीम मर्चेंट, उन्होंने, खुद फारूक मर्चेंट सर ने, हम तीनों ने ग्लोबल मार्केट्स में काम करके काफी पार्टनरशिप्स की और अभी मेसन ग्रुप काफी बढ़िया काम कर रहा है। मेसन ग्रुप के बाद फिर वो हमेशा ऐसे होता था कि कुछ करे क्योंकि वो प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया। That is where we already knew Praveen. We are family friends. We used to keep on meeting. So he was basically working on an idea जहाँ पे farm mechanization में हमें कुछ करना था. So that is the kind of journey I have been through. Yes, and it's a really great journey and great inspirational journey. Thank you, sir. बहुत सारे लोग आपसे inspiration लेके आगे बढ़ेंगे, I think so. So that's really great. Also, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Don't forget to share it with the people who need it the most, so that they can build their business and aspirations around their inventions. Keep innovating and keep earning tremendously. Thank you.